हेलो दोस्तों, मैं मनीष मालव। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री की एजुकेशन 4.0 में। दोस्तों, पिछले दो वीडियो में अपन ने बहुपद एवं गुणनखंड से रिलेटेड गुणनखंड प्रमेय और शेषफल प्रमेय और साथ ही इनसे रिलेटेड सभी प्रकार के क्वेश्चनों को अपन ने सोल्व कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। इसी क्रम में अपना नया टॉपिक आता है वर्ग एवं वर्गमूल, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। दोस्तों, इस वीडियो में अपन वर्ग और वर्गमूल के बारे में सभी प्रकार की विधियां और शॉर्ट मेथड्स, जिससे अपन बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल आसानी से हल कर सकते हैं, जो कि हर एक एग्ज़ाम में कोई सा भी आप क्वेश्चंस ले लो, हर एग्ज़ाम में वर्गमूल का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि बहुत सी क्रियाएं जो होती है, बहुत सी गणितीय क्रियाएं होती है, वर्गमूल के द्वारा उनको सोल्व किया जाता है। तो अपन इस वीडियो में सबसे पहले जानेंगे वर्ग और वर्गमूल होता क्या है। दोस्तों, जो वर्ग जो होता है, इसको समझते हैं अपन वर्ग को कि यदि कोई संख्या है, उस संख्या को उसी संख्या से दो बार गुणा कर दिया जाता है तो जो मान आता है वही उस संख्या का क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। जैसे कि 4 है, 4 को मैं 4 से दो बार गुणा करूं तो कितना आएगा, 16। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि इस 4 का वर्ग कितना है, 16। जैसे कि 17 गुणा 17, मैंने 17 को दो बार गुणा किया तो 17 को 17 से दो बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 289, 289। अपन इस टॉपिक में वर्गमूल जो पढ़ने जा रहे हैं, अपन को सबसे पहले तो 1 से लेकर 30 तक वर्ग याद होना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, आप कोई सा भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई सा भी कंपटीशन हो, उसका एग्ज़ाम अगर दे रहे हो तो आपकी 1 से लेकर 30 तक के वर्ग जो को मौखिक याद होने चाहिए। अगर ये आपको याद नहीं है तो यूँ मान लीजिए आधे क्वेश्चन तो आप ऐसे ही सोल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो वर्गमूल और वर्ग वगैरह पर आधारित होते हैं। तो सबसे पहले अपन वर्गों को यहाँ पर लिखते हैं, देखते हैं वर्ग 1 से लेकर 30 तक। सबसे पहले 1 का वर्ग कितना होता है, 1 का स्क्वायर का मतलब 1 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 3 का स्क्वायर 9, 3 3 9, 4 चौक 16, 5 पंजे 25, 6 छक्के 36, 7 7 49, 8 का 64, 9 का 9 9 81, 10 दाई 100, 11 का 121, 12 का स्क्वायर 12 का गुणा 12 से करें 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का स्क्वायर जो है 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर आपके हैं 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का स्क्वायर 784 और 29 का स्क्वायर 841 और लास्ट में 30 का स्क्वायर है आपके 900। दोस्तों, आपको अगर आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको 1 से लेकर 30 तक ये वर्ग आपको याद होना अनिवार्य है। अगर आप इनका वर्ग याद रखते हो तो आपके क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी कैलकुलेशन यहाँ से 30 तक की कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी नहीं, डायरेक्ट आपको उसका मान याद रहेगा। अब वर्ग के बाद बात आती है वर्गमूल की। दोस्तों, वर्ग क्या हो रहा था कि किसी भी संख्या का स्वयं से गुणा करना ही क्या हो रहा था, वर्ग हो रहा था अपने पास। ठीक है। अब वर्गमूल होता क्या है कि उसी संख्या का जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाता है, वर्गमूल हो जाता है। मतलब कि जैसे कि मैं पूछूं 16 का वर्गमूल कितना होगा, 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4। मतलब कि ये जो वर्ग हुआ, इस वर्ग का जो वर्ग था, इस वर्ग का जस्ट उल्टा क्या हो गया, अपने पास वर्गमूल हो गया। जैसे कि 9 है, इस 9 का वर्गमूल पूछूं तो 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3 होगा। क्यों? क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। तो स्क्वायर का जस्ट ऑपोजिट क्या होगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी कि वर्गमूल हो जाएगा। अब यहाँ पर वर्गमूल का जो चिन्ह होता है
वो होता है अपने पास ये वाला अंडर रूट जिसे बोलते हैं अपन। या तो ये होता है या फिर इसको 1/2 घात के रूप में भी लिखते हैं। घातांक और कर्णी घातांक वाले अपन ने क्वेश्चन किए थे, उस टॉपिक में अपन ने पढ़ा था अंडर रूट का मान क्या होता है। ठीक है, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ अंडर रूट और यहाँ पर 2 लगाकर। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी संख्या हो सकती है। तो ये वर्गमूल का एक तरह से चिन्ह होता है, जिसे कर्णी चिन्ह भी बोलते हैं अपन अंडर रूट को, कर्णी। ठीक है, तो ये वर्गमूल का एक छोटा सा डेफिनेशन था। दोस्तों एक बात और कि वर्गमूल में क्या होता है कि कोई भी संख्या होती है, जैसे कि 7 × 7 है, ये 2 बार गुणा हो रहा है, तो इस जोड़े में से किसी भी एक अंक को लेना ही अपने पास क्या होगा, वर्गमूल हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल। यानी कोई सी भी संख्या है, उस सेम संख्याओं का अगर 2 बार गुणा हो रहा है तो उस जोड़े में से एक अंक लेना, एक अंक उठाना ही क्या हो जाएगा अपने पास, उसका वर्गमूल हो जाएगा। दोस्तों वर्गमूल को हल करने के लिए अपन शॉर्ट मेथड भी पढ़ेंगे और लॉन्ग मेथड भी पढ़ेंगे, जो कि अपने पारंपरिक मेथड्स है। लेकिन अपन जो पढ़ने जा रहे हैं अपन मैथमेटिक्स जो है अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, वहाँ पर लॉन्ग मेथड्स का यूज़ नहीं किया जाता है, अपने शॉर्ट मेथड का यूज़ किया जाता है। तो उन शॉर्ट मेथड्स को भी मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों इसके बाद बात आती है अपने पूर्ण वर्ग संख्या की। पूर्ण वर्ग संख्या, तो दोस्तों सबसे पहले तो बात आती है पूर्ण वर्ग संख्या होती क्या है। दोस्तों पूर्ण वर्ग संख्या ऐसी संख्या होती है कि जिसका वर्गमूल लिया जा सके। जैसे कि अगर 9 है तो 9 का वर्गमूल का मतलब ये चिन्ह होता है। तो 9 का जो वर्गमूल होगा कितना होगा, 3 होगा। यानी कि ये 9 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन अगर मैं 9 की जगह 7 ले लेता हूँ तो ये 7 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे कि मैंने ले लिया 25 का वर्गमूल होता है 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक, लेकिन अगर मैं 25 की जगह 24 ले लूँ या फिर 23 ले लूँ तो ये दोनों ही क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है। तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब बात आती है पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए अपन कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है अपन को, कि वो पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। अब दोस्तों अपन कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट पढ़ेंगे, जिसमें अपन को जिनसे रिलेटेड अपन उस शब्दावली से रिलेटेड अपन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे तो अपने आसानी रहेगी। तो सबसे पहले तो अपने यदि किसी भी संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 हो, 7, 8, यानी कि ये अगर इकाई के अंक हैं 2, 3, 7, 8, तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होंगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होंगी। ठीक है, यानी कि वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि उसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। जैसे कि √22 है, तो इसका मतलब ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके इकाई के अंक में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। जैसे कोई संख्या ले ली मैंने ये, अब मैं पूछूं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, यानी कि इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता, तो आप इस रूल के अकॉर्डिंग बता सकते हो कि यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्योंकि अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 में से कुछ भी आ जाए, यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, इसका मतलब यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होंगी। अगला पॉइंट आता है अपने, यदि कोई भी संख्या दी हुई हो, उस संख्या के अंत में यदि शून्यों की यानी कि शून्य की संख्या क्या हो, विषम हो। अगर शून्यों की संख्या विषम है तो भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होंगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होंगी, यानी कि उसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते। कैसे? जैसे कि मान लो 4000 ले लिया मैंने, तो इसमें शून्य की संख्या कितनी है, अंत में 3 है, तो इसका मतलब यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। लेकिन अगर मैं 4000 की जगह 400 लेता तो यह पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों? क्योंकि 400 किसका स्क्वायर होता है, 20 का स्क्वायर होता है, यानी कि इस 400 का वर्गमूल कितना होगा, 20 होगा अपने पास, यानी कि इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे कि एक उदाहरण और ले लिया मैंने,
इसमें शून्यों की संख्या अंत में कितनी है? 3। तो इसका मतलब ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, यानी कि इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट आता है अपने तीसरा, यदि कोई भी एक संख्या है, उस संख्या के अंतिम दोनों ही अंक विषम हो, अंतिम दोनों ही अंक, कोई भी संख्या के अंतिम दोनों ही अंक विषम हो। क्या हो? विषम हो। कैसे? जैसे कि कोई संख्या ले ली मैंने 2 3 4 5 और 3। ठीक है, अब इसमें अंत में 2 अंक देखेंगे अपन। अगर दोनों ही अंक विषम हो, यहाँ पर 3 क्या है? विषम, और 5 भी क्या है? विषम, यानी कि इसका भी वर्गमूल नहीं निकाल सकते। लेकिन दोनों के अलावा अगर कोई भी एक अंक सम हो, दूसरा विषम हो, एक तो क्या हो, यदि एक सम हो और दूसरा क्या हो? विषम हो, तो भी अपन क्या कर सकते हैं? वर्गमूल निकाल सकते हैं। या फिर दोनों ही क्या हो? दोनों ही सम हो, दोनों ही क्या हो? सम हो, तब भी वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि वो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होती है, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या होती है। पूर्ण वर्ग संख्या कौन नहीं होगी? अंतिम के दोनों ही अंक क्या हो? विषम हो। ये नहीं होनी चाहिए। अगर ये विषम है तो फिर वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होंगी। अगला पॉइंट आता है अपने 4th नंबर का, यदि कोई भी संख्या है अपने पास, उसका इकाई अंक 5 है। दोस्तों मैंने बताया था 2 3 7 8 अगर इकाई का अंक आता है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, यानी कि उसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते। लेकिन इसमें 5 का जिक्र नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या किसी भी संख्या में इकाई का अंक 5 हो तो वो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है? नहीं, ये कंडीशन नहीं है। देखिए, अगर कोई भी संख्या हो, उसके लास्ट के 2 डिजिट हैं, यानी कि 25 आए लास्ट में, अंतिम में कितना आना चाहिए? 25 आना चाहिए, तभी वो पूर्ण वर्ग संख्या होंगी। क्या होंगी? पूर्ण वर्ग संख्या। अंत में, कहां पर? अंत में, यानी कि लास्ट में 2 डिजिट जो हैं वो 25 होने चाहिए। अगर 25 है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन अगर सिंगल ही अगर 5 है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होंगी, यानी कि उसका परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि उसका वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते हैं अपन। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर 115। अब मैं क्वेश्चन पूछूं कि यह पूर्ण वर्ग संख्या है, तो मैं कहूँगा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें इकाई का जो अंक है सिर्फ 5 एक ही आ रहा है। यहाँ पर क्या आना चाहिए? अगर 5 है तो फिर 25 आना चाहिए, उसके साथ क्या आना चाहिए? 25 आना चाहिए। जैसे कि 625 में क्या आ रहा है? 25 आ रहा है, तो यानी कि ये 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता? 25 का स्क्वायर होता है 625। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पूर्ण वर्ग होने के लिए अंतिम में 2 डिजिट होंगे, यानी कि 25 आना जरूरी है। अगला पॉइंट आता है अपने 4th नंबर का 5th नंबर का, कि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर उसमें अंकों की संख्या निकालना हो अपन को। जैसे कि कोई भी संख्या है, 4 ले ली मैंने, तो 4 का स्क्वायर करूंगा मैं तो कितना आया? 16। अब जैसे कि ये 4 जो है, इस 4 का वर्ग करने पर मैं पूछूं कि इसमें इसका वर्ग करूंगा तो वर्ग में कितने अंक होंगे, तो उनकी संख्या कैसे निकालेंगे? इसमें कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं, एक तो ये और एक 6, यानी कि कितने अंक है इसमें? अंक कितने हैं वर्ग में? 2। लेकिन एक बड़ा से बड़ा क्वेश्चन दे दिया जाए, ज़्यादा ही बड़ा वाला, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना है? 144 होता है। तो मैं इसमें पूछूं कि 12 के स्क्वायर यानी कि 12 के वर्ग में अंकों की संख्या कितनी, तो कितनी? 1 2 3, 3 हो जाएंगी। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। लेकिन अब जब एग्जाम में पूछ लिया जाए कि 1 2 4 5 6 ये संख्या दे दी, अब इसमें पूछे कि इसका वर्ग करेंगे, वर्ग का मतलब ये सेम संख्या 2 बार गुणा होगी। तो जब सेम संख्या गुणा होंगी 2 बार तो बहुत बड़ा आंसर आएगा। तो उसमें पूछा है कि इसका वर्ग करने पर संख्या कितनी होगी, उस वर्ग में अंकों की संख्या कितनी होगी। तो उसके लिए दोस्तों एक सूत्र है कि अगर ऐसा पूछा जाए तो अंकों की संख्या जो होंगी वो क्या होंगी? 2n। क्या होंगी? 2n, या फिर क्या होंगी?
2n-1। अब यहाँ पर यह आती है बात कि n क्या है। दोस्तों n जो है, जिस संख्या का वर्ग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जिस संख्या का वर्ग कर रहे हैं उसमें अंक कितने हैं। जैसे कि ये जो n है, यहाँ पर n का मान कितना होगा 2, क्योंकि यहाँ पर कितने 12 में कितने अंक है, 1 और 2। यहाँ पर n का मान कितना है 1, क्योंकि इसका जिसका वर्ग कर रहे हैं वही क्या होगा, अपने n होगा। अब देखिए, अब इस सूत्र से मैं मान निकालता हूँ, किसका, इस 16 का। तो 16 का स्क्वायर की बात करूँ तो इस सूत्र से अगर मान निकालूँ तो या तो ये होगा या फिर क्या होगा, ये होगा। यानी कि 2 तो साथ में आएगा गुणा n का मतलब कितना है, यहाँ पर कितने अंक हैं 2, तो 2 2 कितने 4, यानी कि या तो 4 आएगा या फिर क्या आएगा 2n-1, यानी कि 4 - 1 बराबर कितने 3, यानी कि 4 या कितना 3। ऑप्शन में आपको या तो 1 देगा या फिर दोनों ही देगा। तो कितने अंक है 3, तो देखो यहाँ पर कितने अंक आ रहे हैं 3, 144 में। लेकिन यहाँ पर ये जो बात आती है, इतना बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इसको आपको इसी सूत्र से सोल्व करना है। यानी कि इसमें कितने अंक है 1 2 3 4 5, यानी कि n का मान कितना है 5 है। तो इस सूत्र में जब मान रखूंगा 2n वाले में तो कितना आएगा 2 × 5, यानी कि कितना, या तो 10 होगा या फिर 2n-1 वाला फॉर्मूला जब लगेगा तो 2 × 5 - 1 कितना 9, यानी कि या तो 10 होगा या 9 होगा। यानी कि इसके वर्ग में अंकों की संख्या जो होगी या तो 9 होंगी या फिर 10 होंगी। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट आता है अपने कि सम संख्या का वर्गमूल हमेशा सम प्राप्त होता है और विषम संख्या का वर्गमूल हमेशा विषम प्राप्त होता है। जैसे कि मैंने कोई संख्या ले ली 576, इस 576 का क्या निकालूं मैं वर्गमूल। तो जब वर्गमूल निकालूंगा तो मैंने अपन ने पढ़ा था 1 से 30 तक में 24 का स्क्वायर आता ही है, यानी कि 24 इसका क्या होता है वर्गमूल होता है, यानी कि 576 का वर्गमूल कितना होगा 24 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये 576 क्या है, पूरी पूरी संख्या क्या है सम है, तो इसका वर्गमूल भी क्या हुआ अपने पास सम हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि 24 भी क्या है सम है। लेकिन अगर इसके जगह मैंने विषम ले ली, जैसे कि 625 ले लिया, 625 का जब वर्गमूल करूंगा तो कितना आता है अपने पास 25 आता है। तो ये 625 क्या है विषम है, ये क्या था सम था, तो इसका सम का सम हुआ और विषम का क्या हो गया आपके पास विषम, यानी कि ये इधर 25 भी कितना है क्या है विषम है। जैसे कि √9 ले लिया, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो जब 9 क्या है विषम है तो 3 भी क्या है विषम है। अगर मैंने ले लिया यहाँ पर 4 क्या है सम है, तो इसका वर्गमूल कितना होता है 2, यानी कि 2 भी क्या है सम है। तो कुल मिला के बात ये आती है कि सम संख्या का वर्गमूल सम होता है और विषम संख्या का वर्गमूल भी विषम होता है। ठीक है, अब इसका जस्ट ऑपोजिट भी यही होता है कि कोई भी संख्या है उस संख्या का वर्ग करूं मैं तो वर्ग भी क्या होगा सम होगा, यानी कि सम का वर्ग भी सम होता है, विषम का वर्ग भी विषम ही होता है। अब दोस्तों अपन पढ़ेंगे वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां, कौन कौन सी विधियां होती है वर्गमूल ज्ञात करने की। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया, सबसे पहले अपन इसको समझेंगे एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे कि मैंने ले लिया एग्जाम्पल 40 छिन्म, यानी कि 4000 छिन्म का वर्गमूल ज्ञात करो, यानी कि इसका मान अपन को फाइंड आउट करना है। अब इसको मैं साथ के साथ ही अलग अलग 3 विधियों से बताऊंगा। ठीक है, 2 तो विधियां ऐसी रहेंगी जो आपने पढ़ी हुई रहेंगी और तीसरी विधि है शॉर्ट विधि, जिसको अनुमानन विधि भी बोलते हैं अपन। सबसे पहले मैं इसको सोल्व करता हूँ गुणनखंड विधि से। दोस्तों आपने गुणनखंड विधि पढ़ी होगी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे करते हैं चलिए 40 छिन्म में मैंने यहाँ पे लिख लिया। सबसे पहले किसका भाग देंगे 2 का, सबसे छोटी संख्या का भाग देते हैं। 2 2 4 0, 4 2 8, 8 2 16। इसको मैं यहाँ से नीचे बढ़ा देता हूँ एक साथ ही। चलिए फिर 2 का 1 2 2 0, 2 2 4, 4 2 8, फिर 2 का दूंगा 5 2 10, 1 2 2 4, फिर 2 का भाग दिया मैंने यहाँ पर 2 2 4, 5 2 10, 6 2 12,
फिर 2 का 1, 4 2 2 2 4, 6 2 8 2 16, 128 हो गए। फिर 2 का दिया 6 2 12, 4 2 8, फिर 2 का दिया 3 2 6, 2 2 4, फिर 2 16, 2 2 16 32, 8 2 16, फिर 4 2 8, फिर 2 2 4, फिर 1 2 2। अब यहाँ से अपन को क्या करना है, 2 2 के जोड़े बनाने। देखो एक जोड़ा है, एक जोड़ा है, एक जोड़ा है, इसके गुणनखंड ये हो गए। अब यहाँ से प्रत्येक जोड़े से क्या करना है, 1 2 उठाना, 1 2 यहाँ से, 1 2 यहाँ से, 1 2 यहाँ से, 1 2 यहाँ से, 1 2 यहाँ से उठाना, 1 2 यहाँ से उठाना। ये जो प्रत्येक जोड़े से एक एक अंक उठाया अपन ने, इन सभी को क्या कर लेते हैं अपन, गुणा कर लेते हैं। 3 2 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 2 16 32, 32 दूनी कितना 64। यानी कि इसका जो वर्गमूल होगा वो कितना आ जाएगा अपने पास, 64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 64। यानी कि आंसर होगा अपने इसका 64। यह था अपने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, जो कि थोड़ी ज़्यादा लेंदी हो जाती है। उसके बाद अपन पढ़ते हैं अपनी भाग विधि। भाग विधि से कैसे इसका मान निकालते हैं। चलिए इसको कैसे लिखते हैं। सबसे पहले तो भाग विधि में ये मैंने एक लाइन खींच ली इस प्रकार, और 40 चिन्ह में यहाँ पर लिख लिया। अब इसमें क्या होता है कि इसमें अंतिम से 2 2 के जोड़े बनाए जाते हैं। की तरफ से 2 2 के जोड़े बनाए जा सकते हैं, 2 2 के जोड़े बनाए जाते हैं। अब इसमें क्या करना है आपको कि ये जो लास्ट का जो है 40 है, इसको हल करना है सबसे पहले। तो ऐसी संख्या का वर्ग करते हैं कि या तो 40 आए या 40 से छोटा है। देखो 6 छक्के 36 होते हैं, 7 7 क्या 49, यानी कि 7 का स्क्वायर करने पर तो 40 से ज़्यादा निकल गया, तो 6 का स्क्वायर आना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 6 यहाँ लिखा, 6 यहाँ पर लिख दिया। चलो इसको ऐसे करा मैंने। अब ये जो 6 है, इस तीनों जगह पर 6 6 6 लिख दिए मैंने। 6 छक्के कितने होते हैं 36। इस 36 को क्या करो, माइनस कर दो इसमें से। 40 में 36 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 4। अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। 6 से कितने हो गए, 12 हो गए। चलिए यहां पर अगले दोनों के दोनों ही डिजिट कहां पे उतारने, यहां पर उतारने अपन को 900 96, यानी कि 496 टोटल हो गए। अब क्या करना है, ये जो 12 है, इस 12 के आगे ऐसी कोई अंक या डिजिट लिखना है मेरे को, और उसी अंक से डिजिट से गुणा करना है। गुणा करने पर कितना आना चाहिए, या तो 496 आए या 496 से कम आना चाहिए। जैसे कि 1 लिखा मैंने तो 1 से ही गुणा करूंगा, 2 लिखूंगा तो 2 से ही गुणा करूंगा, 3 लिखूंगा तो 3 से गुणा करूंगा। तो मैं यहाँ पर अगर 1 से गुणा करता हूँ तो 121 ही रहता है। या तो 496 लाना है, या तो 496 या 496 से छोटा। तो मैं लगभग इसको अगर 3 से गुणा करूँ तो 3 3 2 3 6, 1 3 3, यानी कि 369। अभी तो 496 से बहुत छोटा है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, 123 की जगह 124 बना लेता हूँ। तो 4 से गुणा करूँ, 4 चौक 16, 2 चौक 8 रेक 9, 1 चौक 4, यानी कितना हो गया 496। इसका मतलब 496 आया या 496 से छोटा है। तो यहाँ से अपन को 4 से मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, 4 आएगा। तो जब यहाँ पर 4 आएगा तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 4 आएगा। तो 4 का गुणा करने पर कितना आ गया अपने पास, 496 आ गया। जैसे 496 आया तो माइनस करेंगे तो 0 0 हो गया। हमेशा याद रखना, जब पूर्ण वर्ग संख्या होती है तो हमेशा जो शेषफल होता है, ये क्या आया, शेषफल। हमेशा शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। अगर 0 शेषफल नहीं आता है तो या तो आपका आंसर गलत है या फिर वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसका चुटकियों में आंसर क्या आ गया अपने पास, 64। यानी कि इसकी तुलना में ये क्या है, ये विधि थोड़ी छोटी है। अब शॉर्ट मेथड पढ़ेंगे अपन। देखो ये 40 जो है, इसका वर्गमूल अपन को निकालना है, किससे, शॉर्ट मेथड से। अब इसमें करना क्या है आपको, अंतिम से यहां से 1 2 अंकों का जोड़ा लेना है, मतलब एक जोड़ा लेना है 2 अंकों का। उसके बाद आपके इधर वाले कितने भी अंक बचे उसको नहीं देखना है। सबसे पहले आपको देखना है कौन सा, ये वाला जोड़ा ले लिया आपने। अब इसमें ये देखना है कि 1 से लेकर
कहाँ से, 0 से लेकर 9 तक की संख्या का वर्ग करें तो किसके वर्ग में इकाई का अंक 6 आता है। आप देखो मैंने 1 से लेकर 10 तक का वर्ग बताया, तो 6 किस में आ रहा है, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर 6 आता है। एक तो आता है 4 का वर्ग करने पर और एक आता है 6 का वर्ग, क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। तो इन दोनों का वर्ग करने पर इकाई का अंक क्या बन रहा है, 6 बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो यहाँ पर कितना है, 6 है अपने पास, तो इन दोनों का स्क्वायर करने पर 6 बनता है। तो अपना आंसर जो है इन दोनों में से एक आएगा अपने, या तो ये आएगा या ये आएगा। अब चलते हैं अपन अगले पे। यहाँ पर जो 40 है, अब ऐसी संख्या का वर्ग करना है या तो 40 आए, अंत में याद रखना ये एक जोड़ा बचने के बाद इधर की तरफ आपके कितनी भी संख्या बच जाए उन संख्या का क्या करना है, ऐसी संख्या ढूंढनी है कि वर्ग करने पर कितना आए, ये 40 आए। तो वर्ग करने पर 40 यानी कि 6 छक्के 36 होते हैं, या 40 से कम आना चाहिए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। 7 7 49 यानी कि 40 से ज़्यादा निकल गया, तो यानी कि 6 छक्के 36 होते हैं, तो 6 यहाँ भी लिखना है और 6 यहाँ भी लिखना है। अब कन्फ्यूजन ये है कि आंसर 40 आएगा कि 64 आएगा कि 66 आएगा। अब जो मैंने यहाँ पर 6 छक्के 36 किए थे, इस 6 को एक अधिक अंक बढ़ाकर गुणा करना है, एक अंक अधिक, यानी कि 6 का एक अंक अधिक कर दिया 7, 6 7 कितना हुआ 42। अब इस 42 की तुलना किससे की जाएगी, इस 40 से। तो ये 40 जो है 42 से छोटा है कि बड़ा है, 40 छोटा है, तो आंसर क्या आएगा, छोटा वाला आएगा। अगर यहाँ से 42 की जगह ये क्या होती, 43 होती, अब 47 होती, यानी कि कुल मिला के इस संख्या से ये जो संख्या अगर बड़ी आती है तो आंसर क्या आता है, बड़ा आता है। क्या आता है, बड़ा। अगर इस संख्या से यहाँ की संख्या अगर छोटी आती है तो आंसर हमेशा क्या आता है, छोटा आता है। क्या आता है, छोटा। अब चलिए मैं एक ऐसा क्वेश्चन लेता हूँ, एक जिसका वर्गमूल निकालना है आपको शॉर्ट मेथड से। आपको गुणनखंड विधि बिल्कुल यूज नहीं लेनी है, आपको शॉर्ट मेथड काम लेना है, क्योंकि आप कंपटीशन का एग्जाम देने जा रहे हो। जैसे कि उदाहरण ले लिया मैंने 27,889, इसका क्या करना है, वर्गमूल निकालना है अपन को। चलिए इसका वर्गमूल निकालने के लिए मैंने क्या बताया शॉर्ट मेथड में, कि लास्ट से एक जोड़ा बनाना है 2 अंकों का। कितना बन गया, 89। चलिए इसके बाद भले से कितने अंक बचे, तो सबसे पहले तो अपन को करना क्या है कि 9 जो है, इकाई का अंक जो 9 है, वो 1 से लेकर यानी कि 0 से लेकर 9 तक की कौन सी संख्या है जिसमें आता है इकाई का अंक 9। चलिए एक तो आता है 3 का स्क्वायर करने पर कितना आता है, 9। एक आता है 7 का स्क्वायर करने पर 9, 7 7 कितने होते हैं, 49। यानी कि इकाई का अंक एक तो 7 का वर्ग करने पर आता है 9 और एक 3 का वर्ग करने पर आता है 9। यानी कि या तो आंसर इकाई का अंक 7 आएगा वर्गमूल का, या फिर कितना आएगा 3, या तो 3 आएगा या क्या आएगा 7 आएगा। चलिए ये तो इकाई का अंक हो गया वर्गमूल का। चलिए अब इसके बाद बात आती है अपने 278 की। किसकी, 278। अब ऐसी संख्या का 1 से लेकर, इसीलिए मैंने बताया 1 से लेकर 30 तक का वर्ग याद होना चाहिए आपको। तो ऐसी संख्या का वर्ग देखते हैं अपन कि जिसका वर्ग करने पर या तो 278 आए या 278 से छोटा है। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। 278 से छोटा है अभी तो। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर 256 होता है। कितना होता है 16 का स्क्वायर, 256। यानी कि ये 256 278 के नज़दीक है। लेकिन अगर 17 का स्क्वायर करता हूँ मैं, क्या करता हूँ 17 का स्क्वायर, तो कितना होता है 289। तो जो 289 तो किससे ज़्यादा है, 278 से ज़्यादा है। यानी कि 17 तो नहीं आएगा। क्या आएगा, मैंने क्या बोला कि या तो 278 आए या फिर 278 से कम आए। तो यानी कि कौन आएगा, 16 आएगा। तो 16 मैंने यहाँ लिखा, 16 यहाँ लिख दिया। अब कन्फ्यूजन ये है कि 163 आंसर आएगा कि 167 आएगा। अब इसका डिसीजन अपन किस प्रकार करते हैं कि 16 जो लिखा मैंने उसका एक अधिक किया, कितना हुआ 17। अब इन दोनों को गुणा करते हैं। इन दोनों को गुणा करने पर जो आपके आता है 272 आ जाता है। कितना आता है, 272। अब ये जो 272 आया आपके पास, क्या आया, ये 272। इस 272 की किससे तुलना करेंगे अपन, 278 से। तो 272 से 278 छोटा है कि बड़ा है,
जाहिर सी बात है 278 बड़ा है, तो इसका आंसर भी कौन आएगा, बड़ा वाला आंसर आएगा, यानी कि 167 इसका जो है आंसर आ जाएगा। अपने एक एग्जाम्पल है 364 81, इसका क्या करना है, अपन को वर्गमूल निकालना है। तो दोस्तों अपन को शॉर्ट मेथड ही अपन को क्या करना है, यूज लेना है। तो मैंने बोला कि लास्ट से 2 डिजिट सबसे पहले लेना है। अब इसका जो लास्ट से 2 डिजिट है यानी कि 81 जो है, इस 81 का इकाई का अंक कितना, 1। तो ऐसी संख्या का वर्ग करें 0 से 9 तक में कि इकाई का अंक कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 1 का स्क्वायर खुद का ही होता है कितना, 1 होता है 9 नाम का 81, 9 का स्क्वायर यानी कितना होता है 81। तो 81 में भी इकाई का अंक कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। मतलब कि वर्गमूल का जो इकाई का अंक होगा या तो 1 होगा या फिर कितना होगा, 9 होगा। चलिए उसके बाद अपना ये वाला देखते हैं 364। अब इस 364 में, इस भाग में ऐसी संख्या का वर्ग करें, या तो 364 आए या 364 से क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए। दोस्तों एक बार 18 का स्क्वायर करके देखो आप, अगर 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324, यानी कि 366 से तो अभी छोटा ही है। मैंने एक और स्क्वायर किया 19 का, 19 का स्क्वायर जो होता है कितना होता है, 361 होता है 19 का स्क्वायर। और 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400, यानी कि 400 तो 364 से ज़्यादा निकल गया। इसका मतलब ये 20 तो होगा नहीं, लेकिन 19 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 361 होता है। यानी कि यहाँ पर भी क्या आएगा 19, यहाँ पर भी क्या आएगा आपके 19 आएगा, क्योंकि अपन को लाना क्या था, 364 से क्या लाना था, छोटा लाना था, ऐसी संख्या का वर्ग करना था अपन को। अब आंसर क्या है, या तो ये आएगा या फिर ये आएगा, ये कन्फ्यूजन है अपने। तो इसके लिए क्या करना कि 19 का 1 अधिक करके क्या करना है, गुणा करना है। तो जब इससे गुणा करूंगा 2 गुनी 38, यानी कि कितना हो गया 380, 2 गुनी 38 यानी कि कितना हो गया 380। अब इस 380 की जो है तुलना किससे की जाएगी, इससे, मतलब कि इसकी तुलना 380 की किससे करेंगे तुलना, 364 से। तो 364 क्या है, 380 से छोटा है कि बड़ा है, छोटा है। तो आंसर कितना आएगा, छोटा वाला आएगा, यानी कि 191 आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।